हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। विजन ऑफ लाइफ की तरफ से आपको सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और मैं कुछ वचनों द्वारा आप सभी से बातें करूँगा कि परमेश्वर वचनों द्वारा कैसे आशीष देते हैं। तो आज मैं वस्त्र के बारे में बताऊँगा। वस्त्र यानी नेचर के बारे में। वस्त्र यानी चरित्र। तो परमेश्वर में जब हम आए और उसके पहले जो हमारा चरित्र था उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, लड़कियों की शादी होती है तो उनका रहने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। जब बेटी अपने पिता के घर पे होती है यानी माँ के घर पे होती है तब रहने का तरीका अलग होता है, और जब वो शादी कर कर अपने पति के घर पे जाती है तब रहने का तरीका उनका बदल जाता है। यानी बहुत अच्छा तरीका आता है उनमें, बहुत अच्छे तरीके से वो घर को संभालती है, बहुत अच्छे तरीके से रहती है। लेकिन जब वो माँ और बाप के घर पे रहती है तब तरीका अलग होता है, तब वो बिंदास रहती है, तब तरीका थोड़ा अलग रहता है। यानी वो वस्त्र और ये वस्त्र, यानी वो चरित्र ये चरित्र अलग अलग है। वैसे ही मसीह में जब आते हैं तो परमेश्वर हमें एक वस्त्र पहनाता है, यानी जो पहले का वस्त्र है वो उतार देता है, और जो आशीष का वस्त्र है यानी जो अच्छा वस्त्र है वो पहना देता है। तो आइए, बाइबल में भी कुछ ऐसे वस्त्र कपड़ों के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। आइए मैं उन एग्जाम्पल को आपको बताऊं। अभी परमेश्वर हर चीज से हर एक इंसान को परखता है, यानी परीक्षा लेता है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की परीक्षा ली, कैसे? धमकी द्वारा। यानी उनको धमकी दी गई कि अभी के अभी आप जो मूर्ति बनाई है उस मूर्ति के सामने झुक जाओ और उन्हें नतमस्तक करो, यानी पूजो उनको। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, केवल एक ही बात कही कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और वहां पे उनकी परीक्षा सफल हो गई। कैसे? जब उनको अग्नि में डाल दिया गया। जब उनको अग्नि में डाल दिया गया तब उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाया। हालेलुया। जब उन्होंने वो वस्त्र को, उस वस्त्र को फेंक दिया। कौन से वस्त्र को? डर के वस्त्र को। हालेलुया। डर के वस्त्र को उन्होंने फेंक दिया राजा के सामने, और दृढ़ वस्त्र यानी विश्वास का वस्त्र उन्होंने पहन लिया, और वो उस वस्त्र में वो लोग पास हो गए। जो उस वस्त्र को उन्होंने पहना उसमें वो लोग पास हो गए, और परमेश्वर ने अग्नि में उनको पवित्र आत्मा का वस्त्र पहनाया, और उस वस्त्र में वो पास हो गए। राजा ने उनको ऊंचा स्थान दिया और कहा कि सच में आपका परमेश्वर महान है। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। शैतान द्वारा उसकी परीक्षा ली। कैसे? पहाड़ पर लेकर जाके पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, भड़काया यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह उल्लू नहीं बने, भटके नहीं, बल्कि वचनों द्वारा उस शैतान को धमकाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक वस्त्र पहनाया यीशु मसीह को। आप देखते हो मत्ती में जब यीशु मसीह सारी परीक्षा से पास हो गए तो पवित्र आत्मा आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती में अगर आप पढ़ोगे तो इसका आपको पता चल जाएगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को परखा। पुराने नियम में हम देखेंगे परमेश्वर ने यूसुफ को भी परखा वस्त्र के जरिए। हालेलुया। वस्त्र के जरिए कैसे परखा? अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे हम विश्वास में नहीं होते हैं तो हमारा जो पुराना वस्त्र यानी पुराना जीवन जो
परमेश्वर उस वस्त्र को निकाल देता है, निकाल कर विश्वास का वस्त्र पहनाता है। और जब हम विश्वास में परिपूर्ण होते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, कठिनाइयां में, संकट में, तकलीफ में, तब वो सामर्थ और आत्मा का वस्त्र हमें पहना देता है। हालेलुया। तो वैसे ही हम यूसुफ के बारे में कुछ बात करेंगे। तो यूसुफ का जो पहला वस्त्र यानी गंदा वस्त्र था वो निकाल दिया और उससे मेमने के बकरे के लहू से धुलवाया। किसके द्वारा? उनके भाई के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैला हो गया था, गंदा हो गया था। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैंने इसको चुना है, अब इसको मैं पुराने वस्त्र निकाल कर धीरे धीरे वस्त्र पहना कर ऊंचा स्थान दूंगा। हालेलुया। तो देखिए उत्पत्ति में 37 अध्याय में 23 वचन रहेंगे। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार दिया, उतार कर यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। यानी यूसुफ ने जो अंग रखा पहना हुआ था उसका अंग रखा उतार कर उसको गड्ढे में डाला। यानी परमेश्वर की योजना थी कि जो पहले का जीवन था, जो वस्त्र थे पहले, वो उतार दे। गरीबी का वस्त्र, बुराई का वस्त्र, यानी जो भी उसके अंदर वस्त्र था वो उतरवाया परमेश्वर ने। यानी एग्जाम्पल दिया है कि मैं किस तरह से आपका जो पहले का जीवन है, जो पहले का वस्त्र है, मैं किस तरह से धीरे धीरे निकालता और किस तरह से कठिनाइयों से तुमको बाहर लाता हूँ। और बाहर ला कठिनाई से, मुसीबत से बाहर निकाल कर ऊंचाई का वस्त्र यानी आशीष का वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाता है। तो उन्होंने उस वस्त्र उतारे। उतारने के बाद हम उसी अध्याय में उत्पत्ति 37 अध्याय में 31 वचन में हम पढ़ेंगे। और तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उसे धोया, उसके लहू से, बकरे के लहू से। हम मूसा के जीवन में जाएंगे, हम देखेंगे जब मिस्र देश में महामारी आने वाली थी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सभी के दरवाजों पर बकरे का यानी मेमने का लहू लगाना, उससे मेरे लोग मारे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। तो ये भी परमेश्वर का बेटा था। परमेश्वर चाहता था कि इसे ऊंचा स्थान दिया जाए, इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि उसके पुराने जीवन को, पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र मुझे पहनाना है। तो उस पुराने वस्त्र को भी परमेश्वर ने उनके भाइयों द्वारा बकरे के लहू से धुलवाया। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन को भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उसके लहू से हमारे जीवन को धोया है। तो पहले वस्त्र के बारे में हमने देखा कि यूसुफ का जो पहला वस्त्र था अच्छा नहीं था। परमेश्वर को दिखाना था कि वो मेरा चुना हुआ है उसके भाइयों को। तो परमेश्वर ने उसका जो मैला जो वस्त्र था वो उतार दिया। और जब परीक्षा का समय आया तो दूसरा वस्त्र के द्वारा उसकी परीक्षा ली। यानी फिर से यहाँ पे चरित्र आता है। देखिए उत्पत्ति 39 12 वचन में, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। तो वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने उस पर इल्जाम लगाया। वो आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा
मैं केवल वस्त्र और चरित्र के बारे में आपको बताऊं। वस्त्र और चरित्र के बारे में यहाँ पर दूसरी बार वस्त्र फिर से आ गया, यानी फिर से सेकंड स्टेप जो परमेश्वर परख रहा है, उसे जांच रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है। हालेलुया। यानी हम जब पुराना जीवन छोड़ते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, यानी विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में कई कठिनाई, परेशानियां, कई मुसीबत लाता है। लालच, बुराई, लोभ, चिंता, परेशानी, दुख, ये सब लाकर वो परखता है, देखता है ये विश्वास में और आगे जाता है या बैक आता है, यानी पीछे आता है। यहाँ पर भी वही हुआ, यानी दूसरा वस्त्र परमेश्वर ने उसको पहनाया, तब यहाँ पे उसकी परीक्षा हुई। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, हमारी भी परीक्षा होती है। यहाँ पर यूसुफ की भी परीक्षा हुई। राजा जो उसकी बीवी थी, उसने यूसुफ को पकड़ा और कहा कि मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना जो महंगा वस्त्र था उसको छोड़ दिया और आगे गया, यानी उसे आगे जाना था, इसीलिए उसने उस एग्जाम को, उस परीक्षा को पास करना उचित समझा। उसने परमेश्वर को देखा, वो जानता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं इस परीक्षा में पास होना चाहता हूँ, मुझे पास होना है। उसने उस वस्त्र को वहीं पर छोड़ दिया, दूसरे वस्त्र को, जो पहले का जीवन था उसे छोड़कर वो आगे बढ़ा। फिर परमेश्वर ने उसको बीच में लाया, फिर एग्जाम लिया, यानी परीक्षा ली। हमारे जीवन में भी जब हम बीच आते हैं परमेश्वर में, तब हमारी परीक्षा होती है। उसके बाद परमेश्वर तीसरा वस्त्र हमें पहनाता है, जो होता है सामर्थ का, आशीष का, पवित्र आत्मा का। तो तीसरा वस्त्र के बारे में हम देखेंगे। जब ये दूसरे वस्त्र में पास हो गया, तब तीसरा वस्त्र परमेश्वर ने उसको कौन सा पहनाया? उत्पत्ति 41-42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीरें डाल दी और उसको ने दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसको सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। मिस्र यानी सारे देश के ऊपर उसको जंजीरें, सोने की, मलमल की, यानी महंगा कपड़ा उसको पहनाया और खुद की उसको अंगूठी दी, यानी तीसरे परीक्षा में, यानी तीसरा वस्त्र जो परमेश्वर ने उसको दिया, वो आशीष का, अमीरी का, और सबसे बड़ा चीज है कि उसको मंत्री बनाया। तीसरा वस्त्र पहनाया। पहला वस्त्र जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, निकाल के फेंक दिया। दूसरा वस्त्र उसकी परीक्षा ली, वो उसमें पास हो गया, और तीसरे में उसको ऐसा वस्त्र पहनाया परमेश्वर ने जो सबसे महंगा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको महंगे से महंगा वस्त्र पहनाना चाहता है। इसलिए अपना जो पहले का वस्त्र है वो उतार के फेंक दो। हालेलुया। और दूसरे वस्त्र में पास हो जाओ। और तीसरा वस्त्र जो परमेश्वर आपको पहनाना चाहता है वो सामर्थ का, शक्तिशाली, हालेलुया, और आशीष का और पवित्र आत्मा का वस्त्र आपको पहनाना चाहता है। यानी परमेश्वर आपको पहले पिता से मिलाना चाहते हैं, फिर पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहते हैं। क्या आप तैयार हो? तो तैयार हो जाओ मेरे प्रिय। वो वस्त्र, वो कपड़े पहनने के लिए जो परमेश्वर आपको पहनाना चाहता है। हालेलुया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेटियां शादी करने के बाद चेंज हो जाती है, वैसे ही हम मसीह में आने के बाद परिवर्तन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जब हम मसीह में नहीं थे तब अलग वस्त्र हमारे अंदर थे,
जब हम मसीह में थोड़े से आगे बढ़े तो अलग वस्त्र हमारे ऊपर आया, और जब हम परिपूर्ण परमेश्वर में आगे, परमेश्वर ने पूरी रीति से हमें वस्त्र पहनाया। हालेलुया। सामर्थ का, आशीष का, पवित्र आत्मा का, ये सारे तीनों वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाना चाहता है मेरे प्रियो। तो आप तैयार हो? तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते इस वस्त्र के लिए जो आपने यूसुफ को पहनाया। हाँ पिता, बुराई का वस्त्र हटा के अच्छाई का वस्त्र उसे पहनाया। हाँ पिता, उसके भाइयों ने इतनी बुराई उसके साथ की, लेकिन आपने अच्छाई का वस्त्र उसे पहनाकर एक अच्छा हृदय उसे दिया था। वैसे परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को एक अच्छा वस्त्र पहनाने के लिए मांगते हैं। जो बुराई का कपड़ा हमने पहना है परमेश्वर, सारे बुराई के वस्त्र, सारे बुराई के कपड़े को हमें उतार कर फेंकने के लिए बुद्धि और ज्ञान और शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। जिस किसी भाई बहन को दुख या तकलीफ है, जो परेशानी है, उन सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों को मैं यीशु के नाम से उखाड़ के फेंकता हूँ, और हर एक को चंगाइयाँ देने के लिए मांगते हैं, हर एक को आशीष और बरकत देने के लिए मांगते हैं। किसी के घर में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने के लिए मांगते हैं। हाँ पिता, और जो कुछ प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर, उन सारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए मांगते हैं, हर एक की मांगों को सुनने के लिए मांगते हैं और कबूल करने के लिए मांगते हैं। हाँ पिता, और आपने कहा है परमेश्वर कि धरती से जो तुम मांगोगे वो मैं स्वर्ग से दूंगा। पिता, धरती से हम मांगते हैं, इन सारे भाई पिता देने के लिए मांगते हैं, और सबसे सुनकर उत्तर देने के लिए मांगते हैं, और आपने उत्तर सुना, ये विश्वास रखते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।